Radhe Radhe to everyone. Welcome you all. Here we are solving mixed question of JEE for the preparations. Now this is given to us and it has real roots. Okay, it is also given कि इसके हमारे real roots होंगे. Now alpha and beta are smallest and largest elements of the set S respectively. तो ये क्या होगा? Okay, तो हमें इसमें अल्फ़ा और बीटा निकालना है. कुछ हद तक अगर हमें समझ आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और दिस. ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया. तो यहाँ पे हम जब इसको लिखेंगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया और यहाँ पे ये 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा आ गया है ना. हमने क्या किया, बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया और कुछ नहीं किया है ना. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो अब मतलब यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. नाउ अब हमें 6 पे भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना. ये लग जाएगा हमारा. तो अगर हम देखा जाए तो ये चीज़ है, ये हमारी क्या बन जाएगी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है ना, जिसको हम लिख सकते हैं 3/4 और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर, जो हो जाएगा 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा. ठीक है, तो अब हम बैक इस पूरी इक्वेशंस में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं. तो वो आ जाएगी 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा एक्स प्लस 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इन एक्स हो गई. और फॉर रियल रूट्स में हमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ये करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे एक इजी चीज़ कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर 2 थीटा को टी ले लेते हैं. तो वो आ जाएगा आपका टी माइनस 4 1 माइनस t/2 1 माइनस 3t/4. तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 3t² माइनस 4t प्लस 4 और माइनस 12 प्लस 8. ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा 3t माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 4. तो यहाँ पे हम 2 माइनस 2√3 t और 2 प्लस 2/√3. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0 से 2 माइनस 2/3 और 1 से छोटा है ना, और 2 प्लस 2/√3 1 से बड़ा. अब जो हमें पता है कि t क्या है, वो है हमारा साइन स्क्वायर 2 थीटा, जो कि हमेशा ही लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा. तो उसको हम क्या लिखेंगे 2 माइनस 2√3 साइन स्क्वायर 2 थीटा 1. तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ जाएगा, ये
और बीटा क्या आ जाएगा 1। तो अब यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है। दिस कैलकुलेशन रेस्ट ऑन यू, ऑप्शन दिस इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो यहाँ पे हम ये AP में दिया है तो यहाँ से आ जाएगा A इज 3 + B/2। नाउ ये आ जाएगा B = A + C/2। तो ये हमारा GP में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A-1 का होल स्क्वायर 3B + 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा A = 3 + B/2। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी बनेगी ना हमारी, B + 1 का होल स्क्वायर इज़ A - B C + 9। ठीक है, तो ये A है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा A - 1 का होल स्क्वायर 3B + 1। अब यहाँ पे यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको, इक्वेशन को इस वाली में। तो ये आ जाएगा 3 + B/2 - 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3B + 1। सो ये सारी इक्वेशन मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ कि क्या क्या बन जाएगा। कैलकुलेशंस आई हैव डन। तो ये हमारा -11। ठीक है, तो देखा जाए तो B क्या हो जाएगा हमारा, या तो 11 और -1। ठीक है, ये हमारे पास B आ गया है। तो वहाँ से हम AB निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा हाँ, एक तो -1 नहीं हो सकती, उसको इग्नोर करना है क्योंकि हमारा B + 1 है ना, ये दिया है ना, तो B कैन नॉट बी दिस टर्म, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे -1 + 1 कर दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब ओनली 11, तो B को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा 11। ठीक है, तो अब A हम यहाँ से निकालेंगे, तो A ये आ गया, और C जो है वो 15 आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आ गई हमारे पास। तो अर्थमेटिक मीन निकालना है तीनों का, तो ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टर्म दो APs दिए हैं हमारे पास, और द सम ऑफ द कॉमन टर्म्स। अच्छा, तो फर्स्ट वाली AP का अगर देखें तो हमारा जो D1 है दैट इज़ 4, और सेकंड वाले का देखें तो हमारा जो D2 आ जाएगा वो कितना है, 3, है ना। तो LCM कॉमन क्या होता है हमारा, LCM लेके तो वो LCM आ रहा है हमारा 12, है ना। कॉमन जो आएगा टर्म का, दिस कॉमन लिख देती हूँ, वो हमारा 12 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कौन सी होगी कॉमन की, 11, फिर नेक्स्ट 23, फिर 35, इट गोज़ ऑन। ठीक है, नाउ nth टर्म, तो ये हमारा रहेगा 11 + 12 n - 1, और 403 से ही छोटा होगा ऑब्वियसली, है ना। तो इसको सॉल्व करके हमारा जो n है वो 12n, और यहाँ पे -404, तो जो n है आपका वो आ जाएगा 33। ठीक है, तो हमें nth टर्म क्या कैसे आ जाएगी हमारी, 11 + D n - 1,
तो वो आ जाएगा 395। तो सम निकालना है, सम आ जाएगा आपका 33/2 11 प्लस 395। तो ये करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइस्ड कॉइन है, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की p है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की कितनी हो जाएगी, 2p हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया p प्लस 2p, 1 हो गया तो p कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये इतना हो गया। हेड की कितनी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो गया ना 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो गया 2/3। तो पॉसिबल केसेस फॉर गेटिंग 2 टेल्स एंड 1 हेड्स, TTH H TT और TH दिस। तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 1/3 1/3 एंड 2/3, वो 2/9 आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेक्टर्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है ये चीज़। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं P इंटू बी माइनस C इंटू बी इज 0। तो ये आ जाएगा P माइनस C क्रॉस प्रोडक्ट B इक्वल्स टू 0। तो P माइनस C पैरेलल टू B। ठीक है, तो P माइनस C M B। ठीक है, फॉर सम स्केलर M। नाउ P इक्वल्स टू C प्लस M B। ठीक है, तो यहाँ पे हम C प्लस M B, तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस 4M I और प्लस M माइनस 3J प्लस 4 प्लस 7M K। तो गिवन है P डॉट A इज़ 0। तो ये हम जब करेंगे P डॉट A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमारी जो M है वो आ जाएगा -8। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर हम M की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमारा P है ना पूरा, ये हमारा आ जाएगा -31I 11J 52K इंटू A करेंगे तो दिस इज़ आवर आंसर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।